नमस्कार। एक और निराला कंस्ट्रक्शन का वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ 36 फीट बाई 36 फीट में किस तरीक़ा से आप 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम भी ईजिली आप बनवा सकते हो। तो इस घर का पूरा काम को दिखाऊंगा, किस तरीक़ा से एक एक इंच का सही उपयोग किया गया है, इसके बारे में आप जानिएगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लग सकता है। मैंने साइज बताया 36 फीट बाई 36 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो, इसका फ्रंट व्यू भी 36 फीट का है और साइड व्यू भी 36 फीट का है। घर के अंदर भी चलेंगे, कॉलम और बीम के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से अंदर में डिज़ाइन किया गया है, पूरा चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को जो इस घर का साइड व्यू है, जो फ्रंट व्यू है, जिससे आप बाहर से जान सकते हो, पहले इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, जो सीढ़ी का लैंडिंग है वो एक्स्ट्रा लगभग 3 फीट के आसपास का बाहर है, वो निकला हुआ है। और छत के ढलाई तक कुछ इस तरीक़ा से सीढ़ी का जो लैंडिंग है उसके ऊपर 5 इंच का दीवार किया गया है। साइड की तरफ एक बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो है, उसी डिज़ाइन के साथ सामने की तरफ भी काम है वो किया गया है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक कॉर्नर व्यू है घर का, ये साइड व्यू है और ये है फ्रंट व्यू। मैं आपको एंगल चेंज करके जो इसका फ्रंट व्यू है पहले उसको दिखा लेता हूँ, फिर इसके अंदर चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से काम इसका किया गया है। तो इसका फर्श का ऊंचाई का बात कर लिया जाए तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 फीट का ऊंचाई रखा गया है और फर्श का लेवल से लिंटल 7 फीट का ऊंचाई पर रखा गया है और 10 से 10.5 फीट के आसपास का ऊंचाई आप देख रहे हो कि घर का जो फर्श से लेकर इस घर का छत है उसका ऊंचाई रखा गया है। सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण में किया जा रहा है, जिसके बाद इस घर का जो सुंदरता है सामने से काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो इस तरीक़ा से बीम लेते हुए आप इसका कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। इसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम भी आपको लगाना पड़ता है सामने की तरफ। तो देखिए, कुछ इस तरीक़ा से इस घर का फ्रंट व्यू है। ये देखिए, लगभग बीचों बीच इस घर के लिए मेन एंट्रेंस रखा गया है। ये देख सकते हो, लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट का मेन डोर है यहाँ पे। उसके साथ साथ इसके दोनों तरफ देखिएगा तो सपोर्ट के लिए बॉक्स डिज़ाइन का विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ये पहला विंडो हो गया, ये दूसरा विंडो हो गया। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हो तो जो विंडो है उसका डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसका लुक और भी ज़्यादा बड़ा हुआ आपको मिल सकता है। इसके ऊपर में देखिएगा तो 3 वेंटिलेटर का उपयोग भी किया गया है। सारा चीज़ दिखाऊंगा अंदर चलते हुए। बहुत अच्छे डिज़ाइन से यहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है, सिर्फ 36 फीट बाई 36 फीट में। चलिए इस घर का वॉक थ्रू पे चलते हैं। कॉलम और बीम के बारे में अभी आप लोग को जानकारी दूंगा। तो घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है इस घर के लगभग बीचों बीच हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये हॉल और डाइनिंग एरिया का एरिया है, देख सकते हो ये। और इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो इसके जस्ट सीधे की तरफ एक आपको रूम मिल जाता है। और इसके साथ साथ मैं राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ का आपका कंस्ट्रक्शन दिखा दूंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लेफ्ट साइड का जो कंस्ट्रक्शन है उसको पहले दिखाऊंगा। एक उस कॉर्नर पर रूम है और एक यहाँ पे रूम है। 2 रूम आपको देखने को इस साइड में मिलता है, बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया गया है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीक़ा से ये जो पहला रूम है उसका काम है वो किया जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से इस घर के लिए जो पहला रूम है उसका मेन एंट्रेंस है, ये देख सकते हो आप। और साइज़ की बात कर लिया जाए तो लगभग 11 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम होने वाला है। और यहाँ पे एक विंडो भी आपको देखने को मिलता है। 2 वेंटिलेटर यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर आपके पास साइड में ज़मीन है तो आप इजीली एक और विंडो है वो साइड की तरफ छोड़ सकते हो। कॉर्नर का जो रूम रहता है वहाँ पे डबल विंडो प्रयोग कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे देखिएगा तो कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है, जस्ट उसके बगल में इस तरीक़ा से यहाँ पे निर्माण है वो इसका किया जा रहा है, आप देख सकते हो। कुछ बहुत सारे लोग इसका जो वेंटिलेटर है उसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, लिंटल के जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा वेंटिलेटर लगाना है, लगभग 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के आसपास का या फिर 1.5 फीट बाई 2 फीट के आसपास का। आप इजीली इसमें वेंटिलेटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे रूम मिल गया, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ आपको देखने को मिल गया। इसके ऊपर वाला हिस्सा में देखिएगा तो यहाँ पे स्टोर बॉक्स बनाया जा रहा है। जो लिंटल लेवल के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे बॉक्स बनाया जा रहा है। यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग किया गया है। देखिए, जो 7 फीट का ऊंचाई है यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो जो 7 फीट का ऊंचाई है वहाँ पे किया गया स्लैब कास्टिंग। और एक रूम के अंदर जो कॉर्नर पर रूम है वहाँ पे एक और आपको अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम रूम के अंदर मिलता है। देखिए, ये जो है जो रूम हो गया मास्टर बेडरूम है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम के बगल में ये रूम हो गया। और रूम के अंदर में ही कॉर्नर पे एक लगभग 4.5 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास का
यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये एक विंडो हो गया और रूम के अंदर में देखिएगा तो ये टॉयलेट बाथ, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है लिंटल पे स्लैब कास्ट करते हुए एक छोटा सा बॉक्स बन गया है। यहाँ पे फर्नीचर वर्क कराते हुए आप इजीली यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा इसके लिए लगा सकते हो, जिसके बाद एक्स्ट्रा जो आपके घर का सामान होगा उसे आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। टॉयलेट बात ये रूम के अंदर में ही बनाया गया है, चूँकि ये मास्टर बेडरूम है। तो चलिए अब चलते हैं जो दूसरा साइड का कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में जान लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो देखिए वहाँ से हम लोगों ने एंटर किया घर में, हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया यहाँ पे मिल गया, उधर आपको मिल गया पहला रूम, उसके साथ साथ इधर आपको मिल गया कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके जस्ट बगल में आपको मास्टर बेड, उसी के रूम में एक अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा है। अब जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ और देखते हैं कि आखिर इधर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया, आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, इसलिए मैं आपको जो मेन एंट्रेंस का है डोर वहाँ पर जाकर खड़ा होता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो देखिए इस तरीक़े से इस घर का मैंने आपको दिखाया कि 2 रूम है, बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया है। सामने की तरफ कुछ इस तरीक़े से वो काम किया गया है, एक और रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो टोटल 3 रूम आप अब तक देख चुके हो। उसके साथ उधर अब एक और कॉर्नर पर रूम है, उसके बाद एक और यहाँ पे टॉयलेट है, उसके साथ यहाँ पे सीढ़ी है, उसके साथ साथ एक और यहाँ पे छोटा सा रूम है, जिससे आप चाहो तो पूजा रूम, स्टोर रूम या फिर छोटा सा स्टडी रूम के रूप में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए एक और यहाँ पे रूम है, उसके साथ उधर कॉर्नर पे रूम है, किचन है, ये सारा कंस्ट्रक्शन है, उसको अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसलिए बाहर से दिखाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ पे आए। कॉलम और बीम के बारे में भी बताऊँगा, आपको पूरा जानकारी दूँगा, बस आप देखते जाइए। तो देखिए ये जो रूम है सामने की तरफ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो लगभग 11 फीट बाय 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये भी रूम है। नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे विंडो के लिए जगह छोड़ा गया है, ऊपर में वेंटिलेटर है, आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। कॉर्नर पे भी आपको एक रूम यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे भी एक ही विंडो का यूज़ किया गया है। साइड में जगह है, कॉर्नर का रूम है, डबल विंडो आप प्रयोग कीजिएगा, जगह काफ़ी अच्छा रहता है, लाइट भी आपको मिलता रहता है प्रकृति से, और जो आपको एयर है वो भी ईजिली मिलता रहता है, हवा और जो लाइट है ईजिली आपको मिलता रहता है। तो आपको डबल विंडो लगाना चाहिए जगह है तो। इसके साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन, चलिए किचन यहाँ पे देखिए अलग टाइप से काम किया गया है। यहाँ पे 3 स्लैब के साथ में इसका काम है वो किया गया है। ये देखिए वहाँ सिंक है, इस तरीक़े से किचन प्लेटफॉर्म के लिए जो बनाया जा रहा है, जो उसके साथ एक्स्ट्रा 2 स्लैब यहाँ पे लगाया गया है ताकि किचन से संबंधित जो सामान है उसे ईजिली यहाँ पे स्टोर किया जा सके। वहाँ पे विंडो है, विंडो के जस्ट नीचे यहाँ पे चूल्हा है वो रखा जाएगा, जो स्लैब है वहाँ पे। तो इस तरीक़ा से जो इसका काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी है, ये देखिए पहला फ्लाइट पार्ट लैंडिंग का कास्टिंग हो चुका है, सेकंड फ्लाइट पार्ट का कास्टिंग नहीं हुआ है। जैसे देखिए ये पहला फ्लाइट पार्ट हो गया, ये लैंडिंग हो गया, उसके बाद सेकंड फ्लाइट पार्ट जो होता है उसका कास्टिंग अब तक नहीं किया गया है, सरिया निकाल के छोड़ दिया गया है। छत के ढलाई के साथ साथ उसका कास्टिंग आप करवा सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पूजा रूम, ये आपका मेन एंट्रेंस हो गया। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीक़े से आप कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हॉल डाइनिंग हो गया, यहाँ पे पहला रूम हो गया, इसके बगल में कॉमन टॉयलेट बाथ हो गया, उसके कॉर्नर पर दूसरा रूम हो गया, उसके बाद आप देखिएगा तो एक और आपको ये तीसरा रूम हो गया, और उसके साथ साथ जो दाहिने साइड का कंस्ट्रक्शन है उसको आप देखिएगा, उस कॉर्नर पे आपको एक और रूम मिल गया, उसके बाद किचन मिल गया, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये मिल गया आपको सीढ़ी, उसके साथ साथ ये जो छोटा है उसे आप स्टडी रूम, पूजा रूम या फिर स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखा आपने किस तरीके से सिर्फ 36 फीट बाई 36 फीट में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी का निर्माण भी यहाँ पे कर लिया गया। तो एक अच्छा डिज़ाइन के साथ बनता हुआ ये घर है। इसका काम छत के ढलाई से पहले तक का जो ब्रिक वर्क होता है, जो जोड़ाई का काम होता है, वहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है। इस घर का जो कॉलम है इसके बारे में जानेंगे, जो इस घर के लिए जो बीम है इसके बारे में जानेंगे। तो इस घर का जो फर्श का निर्माण किया गया है उसे आप देख सकते हो कि सॉइल फिलिंग तक का काम है वो किया गया है। और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो जो यहाँ पे इस घर के लिए कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, चलिए मैं आपको एक कॉलम के पास चलता हूँ और दिखा देता हूँ। इसका साइज़ की बात कर लिया जाए तो 10 इंच बाय 10 इंच का इस कॉलम का साइज़ है वो रखा गया है, और इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अगर 16 mm का सरिया का 4 सरिया का इस्तेमाल किया जाता तो ईजिली बिना रिस्क का 2 तला तक आप घर को ले जा सकते थे। तो याद रहे 2 तला का अगर आपको घर बनाना है, 10 इंच बाय 10 इंच का कॉलम रखना है, तो कम से कम 4 सरिया का इस्तेमाल करना है 16 mm का। जो घर का प्रत्येक कॉलम है
यही 10 इंच बाई 10 इंच के कॉलम के साथ बनाया गया है। 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीक़ा से आपने देखा 36 फीट बाई 36 फीट में बनता हुआ घर को किस तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाता है। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपको इस घर का कंस्ट्रक्शन कोर्स नक्शा का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।